सभी दर्शकों को नरेंद्र कुमार का नमस्कार। जब बात हो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की, जब बात हो ईमानदार नेतृत्व की और जब बात हो किसी राज्य को नई दिशा देने की, तब एक ही नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या सिन्हा, जिन्हें लोग प्रेम से श्री बाबू कहते थे। जब बिहार के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक नाम स्वर्णाक्षरों में चमकता है, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और आधुनिक बिहार के निर्माता। आज आप इस वीडियो में जानेंगे श्री बाबू की कहानी, उनकी राजनीतिक यात्रा, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी योगदान और बिहार के लिए कार्य। इसके साथ ही हम देखेंगे उनसे हम अपने जीवन में क्या सीख ले सकते हैं, उनके संघर्ष और समर्पण से। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली बल्कि भविष्य को गढ़ा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी सोच आज भी बिहार की आत्मा में बसती है। आइए जानें उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं हम और कैसे उन्होंने बिहार को भारत का एक अग्रणी राज्य के रूप में बनाया। तो शुरुआत करते हैं उनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा से। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें स्नेहपूर्वक हम श्री बाबू और बिहार केसरी कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को खनवा गांव, नवादा जिला, तत्कालीन मुंगेर, बिहार में हुआ। एक ऐसे दौर में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। वो एक धर्मपरायण भूमिहार ब्राह्मण, जिसे भूमिहार भी कहते हैं, परिवार से थे। उनके पिता का नाम हरिहर सिंह और माता का नाम शकुंतला देवी था। श्री बाबू की शिक्षा का आरंभ गांव के स्कूल में हुआ। वे बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और सामाजिक असामान्यता के लिए उसके प्रति जागरूक थे। उन्होंने पटना कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से लॉ, कानून की पढ़ाई पूरी की। महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि जिस समय अंग्रेजी शासन अपने चरम पर था, उस समय एक ग्रामीण युवक ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान था। तो श्री बाबू सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, वे जागरूक और निर्भीक नागरिक भी थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। 1911 में जब ब्रिटिश युवराज भारत आए तो श्री बाबू ने उनके स्वागत का विरोध किया। यह उनका पहला राजनीतिक प्रतिरोध था और उसके कारण ही उन्हें पहली बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। वे नमक सत्याग्रह में सक्रिय रहे, जहां उन्होंने गढ़पुरा में नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन में उन्हें ब्रिटिश पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक आंदोलनों में भी भाग लिया। वे कई बार जेल भी गए, लेकिन कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वे सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वे जमीन पर उतरकर संघर्ष करते थे। महात्मा गांधी के वे निकट सहयोगी थे और उन्हें बिहार में गांधी विचारधारा का सबसे सशक्त प्रतिनिधि माना जाता था। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, जो कि महान कार्य के रूप में जाना जाता है। 1946 से 1961 तक भारत की आज़ादी के बाद 2 जनवरी 1946 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री बने। आप जानते होंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपना सत्ता हस्तांतरण किया। कहा जाता है गज हार जाओ नहीं तो पूरा थान हार जाएंगे। तो अंग्रेजों के समय ही उन्होंने सत्ता में, प्रशासन में धीरे धीरे भारतवासियों का स्थान देने लगे थे। तो उसी समय प्रीमियर, जो कि प्रधानमंत्री उस टाइम कहे जाते थे, प्रधानमंत्री के रूप में श्री बाबू बने थे। इनकी जो परिचय है, कहा जाता है कि बिहार को गढ़ने वाला नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1946 में जैसे ही ये मुख्यमंत्री की पद
पर आए, उन्होंने सामंती सोच से आधुनिक सोच की ओर पूरे नागरिकों को मोड़ दिया। वे लगातार 1961 तक 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनके कार्यों को अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो उन्होंने बिहार को खेतों से कारखानों तक पहुंचाया, गांव से विश्वविद्यालय तक जोड़ा और जन जन को जागरूक किया। उनके कुछ ऐतिहासिक कार्य हैं, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। बिहार बना भारत का पहला राज्य जिसने किसानों को जमीन का मालिक बनाया। यह सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सामाजिक क्रांति थी। वे भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बने जिन्होंने जमींदारी का प्रथा समाप्त किया। यह कदम सामाजिक क्रांति जैसा था, जिससे हजारों किसानों को उनका हक मिला। अगर औद्योगिक क्रांति का मानते हैं, जिसका उन्होंने सूत्रपात किया उद्योगों की स्थापना करके, तो उसमें है बरौनी ऑयल रिफाइनरी, सिंदरी का खाद कारखाना, भारी उद्योग निगम HEC हटिया में, बोकारो स्टील प्लांट, पटना और जमशेदपुर, तमाम ऐसे शहरी विकास भी किए। ये सभी योजना उनके कार्यकाल में अस्तित्व में आई और बिहार को एक औद्योगिक शक्ति बनाया। इन सब ने बिहार को रोजगार, विकास और पहचान दी। अगर शिक्षा और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में उनकी योगदान को गिनाया जाए तो उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और कृषि शिक्षा के लिए पूसा और सबौर कॉलेज की स्थापना की। मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया, स्कूलों की संख्या दुगुना से भी अधिक की, शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने प्राथमिकता में रखा। राजेंद्र पुल का निर्माण किया। यह गंगा नदी पर मोकामा हथीदह पर बना यह पुल आज भी श्री बाबू के कार्यों की पहचान है। हालांकि अब यह पुल जर्जर हो चुका है, अब नया पुल बनने वाला है, महीना 2 महीना में राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह पुल उस समय न सिर्फ उत्तर दक्षिण बिहार को जोड़ता था, बल्कि सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत करता था। उनके शासन में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना गया था और देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया गया था। अगर हम सामाजिक न्याय, नेतृत्व शैली और उनके सिद्धांतों की बात करें तो श्री बाबू का जो नेतृत्व शैली था, निष्ठा, कठोर अनुशासन, पारदर्शिता और आत्म बलिदान पर आधारित था। वे तानाशाह नहीं थे, वे विचारों के नेता थे। श्री बाबू एक गांधीवादी नेता थे जो सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और समानताओं में विश्वास रखते थे। उनकी सोच थी, देश की उन्नति तभी संभव है जब समाज के अंतिम व्यक्तित्व एक तक न्याय पहुँचे। उनकी संबंध जहां भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी से थे, वहीं दूसरे नेताओं से भी था। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए। पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक योजनाएं चलाए। दलितों और वंचितों को सामाजिक सम्मान दिलाने के दिशा में भी कार्य किया। उनके नेतृत्व में ही बिहार में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिला। देवघर की घटना एक बार है कि वहाँ के पांडा जो थे, जो पुजारी हैं, वो दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं दिए थे। इन्होंने 700 दलितों को लेकर एक बार जिसका कि घोर विरोध सबने किया, काफ़ी धमकी हुआ उनके परिवारजनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा भी, लेकिन उन सब को इग्नोर करते हुए इन्होंने गया और दलितों को भी देवघर जो बाबा धाम है, अब झारखंड में है, इसमें सबको प्रवेश दिया है। तो यह घटना इस चीज़ को देती है, स्मृति दिलाती है कि वे समानता के लिए प्रतीक माने जाते थे। प्रशासन को ईमानदार और जवाबदेह बनाया। उन्होंने कभी भी जातिवाद, वो खुद भूमिहार जाति से थे। उनके उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत जाति से थे, लेकिन कभी भी आपस में मतभेद होता था लेकिन मनभेद नहीं हुआ। दोनों की जो कोऑर्डिनेशन थी, बड़े ही अद्भुत रूप से दोनों ने प्रशासन में दिया। जहां श्री बाबू मुख्यमंत्री होते थे, वहीं अनुग्रह बाबू वित्त मंत्री होते थे। दोनों मिलकर कभी भी जातिवाद या सांप्रदायिकता का प्रश्न नहीं आया।
उनके समय में बिहार की गिनती देश के सबसे बेहतर शासित राज्यों में होती थी। उन्होंने अवसरवादी को जवाबदेह बनाया और शिक्षा को प्राथमिकता दी। अब इन तमाम बातों से हमारी क्या जिम्मेदारी आती है और क्या सीख मिलती है, तो उनकी एक ही पंक्ति आज भी गूंजती है, स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी सबको निभानी चाहिए। श्री बाबू का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने बिहार को एक नई दिशा दी और उसे विकास की राह पर अग्रसर किया। उनके विचार और कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। श्री बाबू ने सिर्फ बिहार को नहीं, संपूर्ण भारत को दिशा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है सादगी में भी शक्ति होती है और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें चाहिए कि हम उनके विचारों को पढ़ें, समझें और अपनाएं। आज की युवा पीढ़ी उनके जैसे नेताओं से प्रेरणा लें। उनकी पहली सीख है, अगर सोच बड़ी हो तो साधन कभी बाधा नहीं बनते। यह शिक्षा ही थी जिसने उन्हें आत्मविश्वासी, सच्चरित्र और दूरदर्शी बनाया। उन्होंने युवा से हमेशा कहा, ज्ञान ही शक्ति है और शिक्षा ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। उनकी से मिली जो दूसरी सीख है, वो कहते थे, नेता वही जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे, परंतु अपने स्वतंत्र सोच रखते थे। उनका गांधी से यह संवाद प्रसिद्ध है, आप बिहार दीजिए, मैं उसे नया बना दूंगा, और उन्होंने सच में कर दिखाया। तीसरी सीख जो मिलती है, शिक्षा और औद्योगिकरण, यह किसी राज की रीढ़ होते हैं। श्री बाबू ने इसे समझा बखूबी और इसे लागू किया। उनसे मिली चौथी सीख यही है, नेतृत्व सिर्फ सत्ता नहीं है, सेवा है, और सेवा में स्वार्थ का स्थान नहीं होता। आज की पीढ़ी के लिए संदेश क्या है? तो आज जब हम विकास की बात करते हैं तो श्री बाबू की दूरदृष्टि जो विजन है और सोच का स्मरण करना जरूरी है। उन्होंने हमें ईमानदारी की राजनीति सिखाई, शिक्षा और रोजगार की बुनियाद रखी, एक सामाजिक न्याय आधारित राज्य का सपना देखा। आज की सबसे बड़ी सीख जो है, नेताओं को बदलिए, उन्हें समझिए, और जब समझ आए तब उनके विचारों को आगे बढ़ाइए। अगर हम बात करते हैं सम्मान और विरासत में वो क्या छोड़ के गए, तो श्री बाबू का 31 जनवरी 1961 को निधन हो गया। उनके निधन के बाद जब उनके तिजोरी, जो प्राइवेट तिजोरी था, खोला गया तो 25,500 रुपये मात्र निकले 4 इन्वेलप में, जिसमें पहला में लिखा था 20,000 रुपया कांग्रेस कमेटी को, 500 रुपया जो उनका सबसे नौकर था उसके लिए, 2,000 रुपया जो उनके क्लर्क था उसके बेटी के शादी में। इस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता के बाद क्या नेता का नैतिकता होना चाहिए, इसके लिए भूतपूर्व उदाहरण उन्होंने पेश किया। उन्होंने कभी परिवारवाद, जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया, कभी भी इस पूंजी संपत्ति के पीछे नहीं गए। उनके निधन के बाद पूरा बिहार शोक में डूब गया। लोग उन्हें बिहार केसरी के नाम से याद करने लगे। उनके नाम पर सड़कों, पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के नाम रखे गए हैं। लोग उनकी तुलना नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं से करते हैं, क्योंकि वह नेहरू के साथ ही काम करके सारे औद्योगिकरण का किया। वहीं जहां कठिन अनुशासन, कठोर अनुशासन की बात थी, तो उनकी जो प्रशासन प्रणाली थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी छवि दिखती थी। लेकिन यह एक सच्चाई है कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी भारत रत्न अब तक नहीं मिला, जबकि उनके सारे समतुल्य या उनसे कम पद वाले भी, कम प्रतिष्ठा वाले सबको अभी तक भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। जबकि उनका योगदान बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए भी किसी से कम नहीं है। श्री कृष्ण सिंह को अब तक भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन उनके योगदान को देखते हुए यह मांग बार बार उठती रही है और उन्हें अवश्य ही मिलना चाहिए। ये मेरी भी
भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न अवश्य दिया जाए, ताकि वह एक स्वच्छ राजनीति के मूर्ति के रूप में जाने जा सकें और आज के नेता भी उनसे काफ़ी कुछ सबक सीख सकें। उनकी जयंती पर बिहार में प्रति वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, और उन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। श्री बाबू चले गए, आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनका सपना अभी बाकी है। अगर आज हम बिहार को फिर से ज्ञान और विकास की भूमि बनाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण बाबू का उनके राह पर चलना पड़ेगा। उनके दिखाए हुए मार्गदर्शिका को हमें गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जीवन एक आईना है जिसमें हम अपना भविष्य देख सकते हैं। जय श्री बाबू, जय बिहार, जय हिंद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगा हो तो अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आप क्या इसमें जोड़ना चाहते हैं, उनके कौन सी ऐसी सीख आपके हृदय को टच कर गया। और आपको मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं। फिर से मिलता हूं, नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर की ओर से। जय हिंद।